तो नाज़रीन, डीडीसी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी अहम खबर। जम्मू डिवीजन में बीजेपी का शानदार मुजाहरा। बीजेपी ने 27 हलकों में दर्ज जीत कर ली है। जम्मू डिवीजन में कुल 140 सीटें हैं और बीजेपी ने 27 हलकों में जीत दर्ज कर ली है। जम्मू डिवीजन की यहां पर बात कर रहे हैं। बीजेपी का काफ़ी शानदार मुजाहरा। जम्मू डिवीजन में 27 हलकों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जम्मू डिवीजन में कुल 140 सीटें हैं और 140 सीटों में बीजेपी ने 27 हलकों में जीत दर्ज कर ली है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी जो है जम्मू डिवीजन में काफ़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है उसी के मुताबिक बीजेपी की काफ़ी शानदार मुजाहिरा यहाँ देखने को मिला। 27 हलकों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ज़रानताग के 14 डीडीसी ब्लॉकों के लिए आज वोटों की गिनती हुई। यहां पर कुल डीडीसी उम्मीदवारों की तादाद 112 थी। अगरचे यहां पर कुल वोटरान की तादाद 4,69,373 है, लेकिन 8 मराहिल की डीडीसी पोलिंग के दौरान यहां पर कुल 1,51,412 वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इन उम्मीदवारों में न सिर्फ पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में थे, बल्कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद भी मैदान में थी। अनंतनाग में अगरचे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एक मुनज़्ज़म इंतखाबी तशहीर चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी PAGD के उम्मीदवारों ने बेशतर नशिस्तों पर काबिज हुए, जबकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर JA मीर के फर्जंद नसीर अहमद मीर को आज़ाद उम्मीदवार शहबाज पीर के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह से बीजेपी के 2 बड़े चेहरे मोहम्मद रफीक वानी और UT नायब सदर सोफी यूसुफ की अहलिया रिफत यूसुफ को भी हार का सामना करना पड़ा। बेशतर उम्मीदवारों ने इन इंतखाबात और इनके नताइज को गैर जानिबदाराना और मुंसिफाना करार देते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन लड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इलेक्शन लड़ा है, महबूबा जी का इलेक्शन लड़ा है, बाकी इलेक्शन लड़े, हर जगह जीत हासिल की। और आज मैं खुद मैदान में था। महबूबा जी ने जो मैंडेट मुझे दिया, अलायंस ने जो मैंडेट मुझे दिया, तो इसमें मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन साथियों का जिन्होंने वोट डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला उनका भी शुक्रिया। जमहूरी निज़ाम में ये तो चलता है, हर कोई एक के साथ नहीं चलता है, लेकिन आगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एकजुट लेकर आगे लेना है। शाहबाद बाला के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपको पता है कि इस सीट के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो PCC चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शाहबाद बाला के अवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। जरूर उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके के अवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं, कहीं पे कुछ नहीं किया है। तो आज हम लोगों ने ही इस इलाके शाहबाद बाला के लोगों ने गुलाम अहमद मीर को मिनिस्टर भी बनाया था, आज इसी अवाम ने उसको धमाल भी वापस भेजा। जम्मू कश्मीर के डीडीसी इंतखाबात में जीत रकम करने के लिए जहां बीजेपी की आला क़यादत ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, वहीं इस बार कांग्रेस का हाथ भी कोई खास कमाल नहीं कर सका। ऐसे में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके इन इंतखाबात में जीत के झंडे गाड़ दिए। क्या वाकई तौर पर इन इंतखाबात से यहाँ के दही इलाकों की तस्वीर बदलेगी? इसका दारोमदार अब फातेह उम्मीदवारों की कारकर्दगी पर होगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पुंछ के मनकोट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान जफर ने जीत दर्ज कर लिया। हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की, आइए देखते हैं। मनकोट की सीट जो है डिक्लेयर हो चुकी है और यहाँ पर कांग्रेस के इमरान जफर जीते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है अपनी जीत पर। इमरान जी बताइए। मेरा यही कहना है अपनी जीत पे कि ये मेरी जीत नहीं है, ये ब्लॉक मनकोट की आवाम की जीत है और ये जितने भी हमारे गुज्जर, पहाड़ी या किसी भी तबके के लोग हैं उनकी जीत है। मैं ये कहूँ कि इससे पहले जो हमारे वहाँ पे जो सियासत होती रही वो मनफी सियासत होती रही, वो भाई को जुदा करके सियासत होती रही, लेकिन हमने ये पहली बार कोशिश की, पहले मेरे चाचा ने, उसके बाद मैंने, कि हमने सब लोगों को जोड़ के, और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का था, ना कि ज़ात बिरादरी का था, लेकिन हमें लोगों ने सपोर्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का, ब्लॉक मनकोट की आवाम का।
तो क्या किस तरह की डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं कि आप देखिए, हम कोशिश करेंगे कि मेरे इलाके में जहां तक हम देखें कि अभी तक हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब 50 साल की लूट को जो है मैं एकदम डीडीसी मेंबर बनने से तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो हम कोशिश करेंगे कि 5 साल में वो हो। कम से कम बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, पानी सबसे पहले, पानी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि हर चीज़ की कमी है वहाँ पे। तो सड़क हो गई या बंकर्स हो गए, हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है बंकर्स की। तो ये सब चीज़ें, ये पहले बेसिक नीड्स हम पूरी करेंगे, तो उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे। नौजवानों के लिए स्टेडियम हो, ठीक है, तो बस हमारा यही है। तो एक नौजवान चेहरा जो है अब जीत का सामने आया है और उनका ये कहना है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो इलाके की डेवलपमेंट है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, पुंछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार सकीना येतू ने जीत दर्ज कर ली है। जीत दर्ज करने के बाद सकीना येतू का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लाख लाख शुक्र है कि जिन्होंने हमें इस मुश्किल टाइम में साथ दिया और इस मुश्किल टाइम में हमारा सपोर्ट किया, इस मुश्किल टाइम से हमें निकाला। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया है, और उसके बाद नूराबाद के सारे लोगों को जिन्होंने 90% जो है एनसी को अपनी जीत से नवाजा है, अपने वोट से नवाजा है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो मेरे गरीब आवाम को, मेरे माँ बहनों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को जो नूराबाद के रहने वाले हैं। तो आप इन वोटरान का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे और क्या तवक्कात हैं आप? तवक्कात तो यही है कि हम इनकी खिदमत करेंगे, जो इनको हमसे एक्सपेक्टेशन है, जो उनको हमसे तवक्कात है, वो तवक्कात हम पूरे उनमें उतरने की कोशिश करेंगे। जो उनके मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इनके ऊपर मुश्किलें हैं पिछले 2 बरसों से, उन मुश्किलों में कमी करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा इनके साथ साथ चलेंगे और इनके मुश्किलातों का इजाला करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन मोहित भान जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले तो जिस तरह के नंबर्स अभी फिगर्स हमारे सामने हैं, क्योंकि अब जो है रुझान लगभग तेजी के साथ जीत में तब्दील हो रहे हैं और ट्रेंड्स में अब कुछ ज्यादा तब्दीली आएगी नहीं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे जो इस वक्त के फिगर्स हमारे सामने हैं? हाँ, मुझे थोड़ा नंबर्स दीजिए। देखिए, जो नंबर्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं जी, ये एक बड़े अच्छे और एक हौसला हमारा और पुख्ता करने वाले नंबर्स हैं, और इसके अंदर लोगों का वर्डिक्ट है, क्योंकि लोगों की जो अपनी चाहत थी, जो लोगों के आगे ऑप्शंस अवेलेबल थे, किस किस्म की सियासत पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में हो रही है और क्या हो रहा है, हर एक पार्टी ने अपना मंशूर लोगों के सामने रखा और लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट सुना दिया है कि उनका जो सपोर्ट है, उनकी जो चाहत है, वो अपने राइट्स के साथ है, अपनी डेवलपमेंट के साथ है। तो जिन जिन पार्टियों ने लोगों की मन की बात उनके सामने रखी और उसके लिए लड़ने की कोशिश की और उसके नाम पे वोट मांगे, वो आप देख रहे हैं कि वो सब कैंडिडेट्स इस टाइम बड़े अच्छे नंबर पे उठ के आ रहे हैं। चाहे वो जम्मू रीजन है, चाहे चिनाब वैली का रीजन है, चाहे कश्मीर का हम रीजन देखें तो पीएजीडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े भारी अक्सरियत से जीत के आ रहे हैं। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले टाइम में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि पीएजीडी बहुत लोगों को मैंडेट नहीं दे पाई, क्योंकि कुछ सियासी मजबूरियां भी होती हैं और एक जगह से आप कई ज्यादा कैंडिडेट नहीं उठा सकते हैं, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ने भी अपना सपोर्ट जो है वो पीएजीडी की तरफ एक्सटेंड करने की जो आमद है वो शुरू हो गई है। तो आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट का नंबर भी है, ये भी पीएजीडी के साथ काफी बारी नंबर्स में ये भी हमारे साथ शामिल होंगे। मोहित, अलायंस ने भले ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पार्टीज के हिसाब से देखें तो पीडीपी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। जी देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी पार्टी बेसिस के ऊपर ये जो चुनाव था, कहीं पीएजीडी या एएनसी या ऐसे किसी एक सेलेक्टिव पार्टी के लिए नहीं था, लेकिन पीडीपी ने पुलवामा में जहां जहां अपने इलेक्शन लड़े, बारामूला में आप देखिए जहां जहां पे उन्होंने लड़े, हमने नॉर्थ में आप देखिए, राफियाबाद में भी देख लीजिए, तो हर जगह जीत दर्ज की और बड़े भारी मार्जिन से की। आप त्राल में देखिए हमारे डॉक्टर शंटी सिंह जी ने कितनी भारी लीड से हमने जीता, हमारे मंजूर अहमद गनाई साहब ने कितनी भारी लीड से जीता, पुलवामा 1 में हमारे वहीद परा साहब ने कितने भारी नंबर से जीता है।
आप अभी शुपियन के रिजल्ट देखिए, एजाज अहमद मीर साहब ने बाकी बारी नंबर से देखी, बलपोरा से हमारे राजा वहीद साहब कैंडिडेट है वो बारी नंबर से जीत रहे हैं, सोनावारी में हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बारी नंबर से जीत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीपी की परफॉर्मेंस कमजोर है, लेकिन पीडीपी ने जहां पे भी जिन सीट्स के ऊपर उन्होंने अलायंस के अंदर जहां जहां पे उन्होंने इलेक्शन लड़े वहां पे उन्होंने भारी मार्जिन से अपनी अपनी जो जीत है वो दर्ज की है। हाँ, कहीं ऐसी सीट्स थी जहां से हमारे को और जीतने की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी वहां पे थे, बहुत सारे जो हमारे सामने मुकाबले में पार्टी थी बीजेपी थी, उन्होंने जानबूझ के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े किए ताकि वोट काटे जाए। तो ऐसी चीजें इंतखाबात में होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन मोहित कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि कई सारे लीडरान जो है टिकट्स की वजह से पीडीपी के साथ भी जो बाहर इंडिपेंडेंटली फिर लड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीपी की जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फायदे में चली गई, क्योंकि अलायंस शायद बेहतर और कर सकती थी, एनसी की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, और अगर उतनी ही बेहतर जो है पीडीपी की परफॉर्मेंस भी रहती तो और भी ज्यादा बेहतर जो है अलायंस कर पाती। देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि अगर जो लोग छोड़ के नहीं गए, जिनकी जो नजर जो थी वो दूरंदेशी नहीं थी, और उन्होंने कुछ एक इलेक्शन की एक सीट के लिए पीएजीडी जैसे एक जो बहुत बड़ा अलायंस जो था, जो लोगों की एस्पिरेशंस के लिए अलायंस बना था, उससे छोड़कर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और आज हार गए। कुछ लोग जीते भी, बट वो भी आज अपना सपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कर। बहुत अच्छा होता, आपकी बात से ये बहुत अच्छा होता कि अगर हम हर किसी को अकोमोडेट कर पाते, लेकिन आप समझते हैं कि सीटें लिमिटेड हैं, नुमाइंदे लिमिटेड हैं, तो आपको मतलब ये एक तलवार पे चलने वाली बात होती है, तो कुछ लोगों के दिल टूट भी जाते हैं इसके अंदर, लेकिन इस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बाय एंड लार्ज लोगों ने पीएजीडी को सपोर्ट किया, और जो लोग कुछ रूट के चले भी गए, किसी का मनमुटाव किसी चीज को लेकर रहा, वो अगर चले गए तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो कैसे वापस इस पीएजीडी के परिवार में वापस शामिल होंगे। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस यहाँ पर है मोहित, अगर हम बात करें तो लीड और विन अगर हम टोटल मिला के अभी देखें तो 70 सीटें जो है बीजेपी के हक में, अगर हम लीड मिला के देखें तो बीजेपी के हक में जारी है। तो इसको क्या कहा जाए कि अलायंस मिलाकर भी उतना माना कि आगे है, लेकिन बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी ही एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आप एनसी का भी अगर पीएजीडी में से निकाल के देखेंगे तो एनसी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हम इसको अलग अलग करके देखें क्यों। देखिए, जब पीएजीडी का फॉर्मेशन हुआ था, पीएजीडी एक अलग पार्टी है, ये पीडीपी नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एएनसी नहीं है, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस नहीं है। पीएजीडी अपने आप में एक पार्टी है, तो पीएजीडी एक सिंगल लार्जेस्ट है। हम इसको अलायंस का नाम तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर देखा होगा पीएजीडी का एक अपना प्रेसिडेंट है, एक अपना वाइस प्रेसिडेंट है, एक अपना झंडा है, एक अपना मंशूर है। तो ऐसा नहीं है कि पीडीपी जो है वो पीएजीडी में मर्ज हो गई या एनसी जो है वो उसके अंदर मर्ज हो गई। पीडीपी अपने आप पीएजीडी अपने आप में एक जमात है। तो आप ये बोले कि हम भाई बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये गलत होगा। पीएजीडी ही एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट। लेकिन मोहित, लोगों ने कैंडिडेट्स की बुनियाद पर वोट दिया है, कैंडिडेट और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको वोट दिया है, क्योंकि ये जमीनी सतह के चुनाव है और जमीनी जो भी मसाइल है उनके हवाले से ही लोगों ने वोट दिया है। तो एज ऑल जो आप बात कर रहे हैं कि अलायंस को वोट मिला है, लेकिन लोगों ने कैंडिडेट को ही देखकर वोट दिया है, और ऐसे में पीडीपी काफी पीछे दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा ऑब्वियसली जब आप किसी कैंडिडेट को वहां खड़ा करते हैं तो वो उस पार्टी की वहां उस पार्टी का चेहरा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग कैंडिडेट देखकर भी वोट डालते हैं। लेकिन कहीं ऐसी सीटों पे आप देखेंगे कि जहां पे आप समझिए कहीं पीडीपी अगर स्ट्रांग था, अगर एनसी वहां पे लड़ रहा था तो सबने मिलकर एनसी को वोट दिया। तो ये खाली ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जमात को वोट दिया गया या खाली चेहरे को दिया। बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो ये पीएजीडी जो अलायंस है ये उसको वोट दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्वियसली जो लोगों के अपने मसाइल हैं, जो लोकल लेवल के मसाइल हैं, उसके ऊपर जो इस पीएजीडी का जो मंशूर था कि जो एक बड़ी लड़ाई थी एक ऐसी ताकत के साथ लड़ने के लिए जिन्होंने पिछले एक साल में यहां पे सिर्फ मजहब की सियासत की या बंटवारे की सियासत की, उस बंटवारे की सियासत को एक मुंह तोड़ जवाब देने का ये एक अलायंस था और लोगों ने उसको वोट दिया है। तो लेकिन किस हद तक मोहित जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का ये अलायंस था, लेकिन किस हद तक कामयाब रही है? क्योंकि अगर देखिए तो पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है, और काफी अहम ये कामयाबी है बीजेपी के लिए।
मैं देखिए ऐसा है कि जब इंतखाबात होते हैं तो हर एक पार्टी को अपने कैंडिडेट्स और अपना मंशूर लेकर लोगों के सामने आने की इजाजत है। बीजेपी के कैंडिडेट ने अगर कहीं पे अपना मंशूर लाया और लोगों ने उसे वोट दिया तो ये हमें जमहूरियत में इसका भी इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज इसका दूसरा पहलू आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट ने काकपुरा से बीजेपी के कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है वहां की वोटिंग परसेंटेज आप देखिए कितनी है। वो 1% वोट के ऊपर वहां पे लोगों ने वोटिंग हुआ और उसके ऊपर वो सीट, तो आप मार्जिन ऑफ वोट्स भी देखना है कि किन्होंने चुना उसको। आप इसको नजरअंदाज नहीं, आप खाली सीट तो देख रहे हैं लेकिन आप उसका वोट का मार्जिन नहीं देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहां कोई वोट डालने भी गया, क्या वो सिर्फ 10, 20, 50 वोट से जो सीट जीती गई, आप इसको अगर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं तो फिर ये मेरे हिसाब से शायद रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। बाय एंड लार्ज अगर हम देखेंगे कहीं पे भी, हालांकि साउथ कश्मीर में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो ओवरऑल कम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस कम रहने के बावजूद में भी अगर आप उसके बनस्बत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखेंगे या पीएजीडी के कैंडिडेट्स देखेंगे, आप उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए और उस एक सीट का कैंडिडेट देखिए, आपको आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तो ऑब्वियसली एक आधी सीट, 2 सीटें उन्होंने यहां पे जीती है, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उससे सामने आती है कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है या जो लोगों की एस्पिरेशंस यहां पे हैं उनके ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और खाली ये कश्मीर की बात नहीं है, आप जम्मू रीजन में अगर आप देखेंगे जो बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर है, आप वहां पे देखिए, चिनाब वैली में देखिए, वहां पे भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उन्होंने क्लेम किया था। एनसी इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन जम्मू रीजन, पीडीपी इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन जहां चिनाब वैली का जो इलाका है वहां पे पीडीपी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एनसी भी अच्छा कर रही है। तो पीएजीडी ओवरऑल जम्मू में, चिनाब वैली में, कश्मीर में, तीनों रीजन्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं, जम्मू डिवीजन जो है वो कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, काफी मजबूत होल्ड रहा है, लेकिन खराब परफॉर्मेंस अगर देखें तो कांग्रेस की वहां पर रही है। बीजेपी ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया, हाँ जितना उम्मीद जताई थी उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाई है जम्मू डिवीजन में। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त एक खबर सामने आ रही है वो अपने नाजरीन को बता दें। शाम होते ही दर्जे हरारत में कमी की वजह से सर्दी बढ़ गई है, जिसके बाद भलीसा में इलेक्शन स्टाफ और सियासी पार्टियों के एजेंट लकड़ी जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।